In this video, we will discuss about the prion. Prion is the wonder of the biological world. What is prion? Basically, prion is a misfolded protein. It means that it is just only a proteinaceous particle which is without DNA and RNA. It means that it lacks DNA and RNA. However, bacteria, viruses, fungi, as well as other microorganisms contain DNA or as well as RNA and causes different diseases. But the case of prion is very different because it is least researched in the world. Prions propagate by inducing misfolding in other normally folded proteins. फीचर्स की बात है प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स प्रोटीन बेस्ड हमारे पास मटेरियल होता है. बेसिकली प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिकली एन abnormally शेप्ड वर्जन ऑफ प्रोटीन विच इज़ नोन एज प्रियॉन प्रोटीन. यानी कि ये हमारे पास एक प्रियॉन प्रोटीन है जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है. अगर वो नॉर्मली नहीं होता तो उसके abnormal होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन जो है ना वो एक डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रियॉन प्रोटीन का नाम देते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता. इट मीन्स के इसमें ना तो डीएनए एग्जिस्ट करता है, ना ही इसके अंदर आरएनए एग्जिस्ट करता है. लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट जो है ना डिजीज़ भी काज करते हैं. ख़ासतौर पर इनकी जो डिजीज़ होती हैं वो नर्वस टिश्यूज़ के अंदर जो है ना डेवलप होती हैं, न्यूरॉन्स की सरफेस के ऊपर डेवलप होती हैं, जहाँ पर साइनैप्स ने क्या होना होता है, क्रिएट होना होता है. हमारे पास ये एक इन्फेक्शस एजेंट है और बहुत ही लिथल इन्फेक्शस एजेंट है बिकॉज इट काजेज मैनी प्रॉब्लम्स इन एनिमल्स. और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के अंदर भी जो है ना जो कि कैनाबलिज्म करते हैं, उनमें भी जो है ना प्रियॉन अपना इन्फेक्शन क्रिएट करती है. अब देखें, इसमें जब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो एज मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें डीएनए और आरएनए जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता. इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कहलाती हैं. द हॉलमार्क ऑफ प्रियॉन डिजीज इज मिसफोल्डेड प्रोटीन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन इनटू अ पैथोजेनिक फॉर्म. देखें, इसमें जो पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है वो बेसिकली क्या करती है, जो डिजीज़ काज करने में इन्वॉल्व होती है. और सबसे अहम बात यह है कि ये हमारे पास इन्फेक्शस इन नेचर होते हैं. यानी कि डिज़ीज़ काज होगी, और डिज़ीज़ वो एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हो सकती है, वो किसी भी जो है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग है वो क्या करती है, डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करती है, डिज़ीज़ को काज करती है. सो प्रियॉन कैन स्प्रेड फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म काजिंग डिजीज़ इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन. बिकॉज अगर हम प्रियॉन इन्फेक्टेड एनिमल को जो है ना ईट करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रियॉन्स हैं वो ह्यूमन के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, और जैसे ही ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो एग्जैक्टली ह्यूमंस के अंदर भी ये डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देंगे. बिकॉज इनका जो मेन इम्पैक्ट है वो ब्रेन के ऊपर होता है, यानी कि हमारे जो नर्वस टिश्यू हैं उसके ऊपर जो है ना प्रियॉन का इम्पैक्ट होता है. अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम साइंस ऑफ प्रियॉन की बात करें तो प्रियॉन आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू रेप्लिकेट विदाउट द नीड फॉर जेनेटिक मटेरियल. बिकॉज हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो उनके लिए नेसेसरी है फॉर द रेप्लिकेशन. हाउएवर प्रियॉन डू नॉट need genetic material for replication. When the misfolded prion protein interact with the normal protein, it induce the normal protein to adopt the same misfolded structure. यानी कि जब भी ये नॉर्मल प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसको भी ये क्या कर देगी, एबनॉर्मल कर देगी, और इस तरीके से जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास चेंज हो जाएगा. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्मल प्रोटीन की तो वो नॉन इन्फेक्शस वर्जन होगा, और प्रोटीन फाउंड इन द बॉडी जो कि बॉडी के अंदर भी पाई जाती है और ख़ास तौर पर ब्रेन के अंदर, और इट हैज़ अ नॉर्मल फंक्शन बट इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड ऑब्वियसली. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम प्रियॉन प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, मिसफोल्डेड वर्जन. यानी कि मेन फंक्शन पता है क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और उससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर के चेंज होने से फंक्शन में भी क्या आ जाती है, चेंज डिवेल्प हो जाती है. और बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर प्रियॉन प्रोटीन जो है ना वर्क करती है. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रियॉन डिजीज़. प्रियॉन डिजीज़ आर टिपिकली न्यूरो डिजनरेटिव. ये हमारे पास क्या होती हैं, न्यूरो डिजनरेटिव होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं, और काजिंग डैमेज टू द ब्रेन. देयर आर सेवरल वेल नोन प्रियॉन डिजीज़. देखें, इसमें सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन प्रियॉन डिजीज़ की बात करें तो वो है हमारे पास CJD. द मोस्ट कॉमन ह्यूमन प्रियॉन डिजीज़ है, टिपिकली इफेक्टिंग इंडिविजुअल बिटवीन द एजेस ऑफ 50 एंड 75. और इसमें जो सिम्टम्स हैं, डिमेंटिया, मेमोरी लॉस, मसल स्टिफनेस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम. इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि स्पोरेडिक है, जैसे जो कि इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली विदाउट नोन काज, ओके, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं है उसकी. फेमिलियल CJD है,
इसी तरीके से लेट्रोजेनिक सीजीडी है, ये भी हमारे पास लेट्रोजेनिक है, ये मेडिकल प्रोसीजर के ज़रिए ख़ासतौर पर यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से जो है ना ये ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा इसकी जो है ना एक हमारे पास वेरिएंट सीवीजीडी भी है, ये कंजप्शन ऑफ बीफ इन्फेक्टेड विद बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो है ना, जिसको मैड काउ डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से जो है ना ये डेवलप होती है। इसी तरीके से दूसरी इसकी GSS, ये एक रेयर है इनहेरिटेड प्रियन डिजीज़ है और इट इज़ करेक्टराइज भी प्रोग्रेसिव सेरिबेलम एटैक्सिया, जिसके यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और डिमेंटिया की वजह से जो है ना ये डेवलप होती है। तो इसमें इनहेरिटेड प्रियन डिजीज़ और ये देखें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि प्रियन डिजीज़ जो है ना वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक कर रही है और ब्रेन के ऊपर अटैक करने की वजह से जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है या जो डिफरेंट हमारे पास बॉडी को रेगुलेट करने के प्रोसेस हैं जो कि ब्रेन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हैं, ये उसको क्या कर रही है, मुतासिर कर रही है। इस तरीके से एनिमल प्रियन डिजीज़ की बात करें तो उसमें BSE है, यानी कि स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है। ये प्रियन डिजीज दैट इफेक्ट्स कैटल एंड इज एसोसिएटेड विद कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फीड। इन्फेक्टेड काउज डिवेलप ब्रेन डैमेज दैट लीड्स टू अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, एग्रेशन, इवेंचुअल डेथ। यानी कि इससे क्या होता है कि अगर काउस के अंदर ये डेवलप हो जाएं तो मूवमेंट्स, उसकी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स एज वेल एज एग्रेशन और बाकी मामला जो है ना। इसके अलावा एक स्क्रैपी है, स्क्रैपी जो है ना ये बेसिकली शीप्स और गोट्स को जो है ना इफेक्ट करती है, उसमें ट्रिमर्स और कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम जो है ना डेवलप करती है, बिकॉज प्रियन ने सीधा सीधा अटैक करना है आपके ब्रेन के ऊपर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ब्रेक इसने अटैक करना है और बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर अटैक नहीं करना। सो मेन जो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का वो हमारा इससे क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डैमेज होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़, ये एक अनदर जो है ना काइंड है हमारे पास डिसऑर्डर्स की जो कि प्रियन्स की वजह से डेवलप होते हैं। तो प्रियन नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है ना अच्छा खासा इम्पैक्ट डेवलप करती है और जो हमारे पास न्यूरॉन्स की डैमेज है, ख़ासतौर पर साइनैप्स जहाँ पर डेवलप होती है वहाँ पर प्रॉब्लम डेवलप होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास डिजीज़ है ये डियर के अंदर और मूज़ और इस तरह के डिफरेंट हमारे पास एनिमल्स के अंदर जो है ना डेवलप होती है और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंदर भी जो है ना ये प्रियन की वजह से इन्फेक्शन जो है ना डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने इसमें देखना है वो ये देखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ प्रियन के प्रियन किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिशन के जो मोड हैं वो हमारे पास क्या हैं। बिकॉज अगर हमने जो है ना प्रियन को प्रिवेंट करना है फ्रॉम स्प्रेडिंग, तो उसमें हमें इसकी जो है ना ट्रांसमिशन को देखना होगा। तो सबसे पहले इंजेक्शन है, ईटिंग कंटेमिनेटेड मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, कि अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल्स को ईट करते हैं जिसके अंदर प्रियन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो जो है ना क्या करेगी, वो हमें जो है ना डिसऑर्डर हमारे अंदर क्रिएट करेगी। इनोकुलेशन भी हो सकती है कि कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कराई जाए या जो है ना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाए, किसी भी वजह से जो है ना हमारे पास ये ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा इनहेरिटेड भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। और सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का है, बिकॉज इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के अंदर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स हैं प्रियन के स्प्रेड होने के या प्रोपागेट होने के वो हमारे पास इन्वायरमेंटल होते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एनिमल जो है ना अगर वो जो है ना किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी जो है ना प्रॉपरली जो है ना प्लेस करने की बजाय हम जो है ना उसको गार्बेज के अंदर या फिर हम जो है ना कहीं भी उसको जो है ना पुट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पर फिर क्या होता है कि ये जो प्रियन के जो जर्म्स हैं या प्रियन है ये फिर इन्हेलेशन के ज़रिए या किसी भी तरीके से जो है ना या फिर सॉइल के अंदर जो है ना ये जो है ना मिक्सअप हो जाती है और फिर सॉइल से ऑब्वियसली सॉइल से हमने जो है ना ग्रेन्स ग्रो कराने हैं और फिर वो इनडायरेक्टली जो है ना वो ह्यूमन बीइंग के अंदर फूड के अंदर जो है ना वो मुंतकिल हो सकती है। इससे फिर क्या होगा, ऑब्वियसली जो है ना हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है वो जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना वो डैमेज होगा। देखें, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं। लाइक हम बात करें फोर ब्रेन की, मिड ब्रेन की और हाइंड ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जिसके पार्ट हैं लाइक हमारे पास सेरिब्रम है और इसी तरीके से बाकी डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके अलावा सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो है ना वो भी हमारे पास हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है और वो भी कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है उसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है। तो ये इसके ऊपर